प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 8.4 के लिए बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और इस बेसिक कंसेप्ट के आधार पर 8.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, बेसिक कंसेप्ट का टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं ये काफ़ी पावरफुल फॉर्मूले है। इसको हम लोग को सबसे पहले जनरेट करना है कि कैसे जनरेट हो सकता है, और ये फॉर्मूले काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं जो क्लास 9th में यूज़ होना है, 11th 12th में। और 11th और 12th में क्या होता है कि इस सर्वसमीका के माध्यम से बहुत सारे फॉर्मूले जनरेट होते हैं। तो ये काफ़ी पावरफुल है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को समझने के लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया, इसका नाम भी रख देते हैं ए बी सी। सी को मानते थीटा और ये समकोण है। समकोण के सामने में हम लोग जानते हैं कर्ण होता है यानी एच। थीटा के सामने में ये पी होता है। समकोण और थीटा के बीच वाली भुजा आधार होता है, जिसे बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो फिर से देखते हैं कि कर्ण का वर्ग बोले तो h का वर्ग, लंब का वर्ग बोले तो p का वर्ग यानी p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर और b का वर्ग, ठीक है। दोनों का योग किसके बराबर होता है? h के बराबर होता है। फिर से देखते हैं कि कर्ण का वर्ग बचे अन्य दो भुजा यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसे ही पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। और इस पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को 3 सर्वसमीकाएं ज्ञात करना है, यानी उसका जनरेट करना है। तो कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है? h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम h के जगह में ac का प्रयोग करते हैं, भुजा का नाम है ac स्क्वायर, बराबर p के जगह में ab का प्रयोग कर सकते हैं, ab का स्क्वायर प्लस b के जगह में bc का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यह कुछ नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय ही है, लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। भुजा का मैंने नाम दे दिया है। तो अब हम लोग को जनरेट करना है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं मेन 3 होता है क्लास 10th के अंदर, ठीक है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से एक बार हम लोग ac स्क्वायर से पूरे पाइथागोरस प्रमेय को भाग देना है। तो पहला सर्वसमीका ज्ञात हो जाएगी। उसके बाद फिर इसी पाइथागोरस प्रमेय को ab स्क्वायर से पूरे को भाग देना है, ठीक है। तो फिर दूसरी सर्वसमीका ज्ञात हो सकती है। तीसरी सर्वसमीका ज्ञात करने के लिए bc स्क्वायर से पूरे सर्वसमीका यानी पूरे पाइथागोरस प्रमेय को भाग लगाने पर तीसरी सर्वसमीका ज्ञात हो सकती है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखना होगा इक्वेशन 1 को ac स्क्वायर से, पहले ac स्क्वायर से भाग देंगे
उसके बाद ए बी स्क्वायर से भाग देंगे, उसके बाद बी सी स्क्वायर से भाग देंगे। तो इक्वेशन 1 को ए सी स्क्वायर से दोनों पक्ष मतलब लेफ्ट में भी राइट में भी दोनों पक्षों में भाग देने पर तो हम लोग भाग दे रहे हैं। पहले इक्वेशन 1 को उतार लेते हैं। ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब पूरे को ए सी स्क्वायर से भाग देते हैं, तो ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ए सी स्क्वायर कैंसिल होगा, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर, यानी ये दोनों में स्क्वायर है तो मैंने शॉर्ट में कर दिया है, प्लस बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 1 इक्वल टू ए बी। अब ए बी को हम लोग पी कर सकते हैं, उसके बाद ए सी, ए बी को पी और ए सी को क्या कर सकते हैं, ए सी को एच कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पी का फॉर्मूला यानी किसका फॉर्मूला पी बाई एच होता है, साइन थीटा का, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, ठीक है। तो इसके जगह में पी बाई एच होगा, और पी बाई एच का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर है इसमें, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस अब देखिए बी सी को क्या कहते हैं, बी कहते हैं, और ए सी मतलब एच, यानी बी बाई एच किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का। तो यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, यानी आधार बटे कारण में दे देना है, ठीक है। तो बी सी बाई क्या हो गया, बी बाई एच किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस स्क्वायर, यानी कॉस थीटा का, तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये पहला सर्वसमीकरण है जो जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो आप देखिए इसी तरह से दूसरा सर्वसमीकरण हम लोग को जनरेट करने के लिए ए बी स्क्वायर से भाग लगाना है पूरे पाइथागोरस प्रमेय को, यानी तीसरा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी सी स्क्वायर से पूरे पाइथागोरस प्रमेय को भाग लगाना है। तो ये तीसरा आपका ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं फिर दूसरा सर्वसमीकरण। दूसरा ज्ञात करने के लिए लिखना होगा इक्वेशन 1 को ए बी स्क्वायर से भाग देने पर तो दोनों पक्षों में ही भाग देना होगा, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो किससे भाग लगाना है, ए बी स्क्वायर से भाग लगाना है। तो ए बी का होल स्क्वायर बाई ए बी का होल स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए बी स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो उसके जगह में क्या बचेगा, एक बचेगा, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं ए सी बाई ए बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस बी सी बाई ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तब क्या होगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ए सी का मतलब क्या है, ए सी एच है, ठीक है, ए सी एच कहते हैं, और ए बी क्या है,
ए बी यानी पी है, तो एच बाई पी किसका फॉर्मूला होता है? ये तो पी बाई एस साइन का होता है, एच बाई पी कॉसेक का होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है प्लस, अब देखिए बी सी मतलब बी और ए बी मतलब पी, तो बी बाई पी किसका फॉर्मूला होता है? कॉट थीटा का। तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है। तो ये दूसरा सर्वसमीका जनरेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक आपको रीज़न देना होगा। क्या रीज़न देना होगा? कि कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी और एक है कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, है ना। तो ये कारण आपको दे देना है। तो दूसरा सर्वसमीका हम लोग का जनरेट हो चुका है। आप देखेंगे कि इसका लास्ट सर्वसमीका हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम लोग तीसरा सर्वसमीका ज्ञात करने जा रहे हैं, यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। तो तीसरा ज्ञात करने के लिए एक बार बता दूं मैं कि आपको पहला सर्वसमीका ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय में ए सी स्क्वायर से सबको भाग देना होगा। दूसरा ज्ञात करने के लिए ए बी स्क्वायर से भाग देना होगा। उसके बाद बी सी यानी तीसरा सर्वसमीका ज्ञात करने के लिए बी सी स्क्वायर से भाग देना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन एक को बी सी का होल स्क्वायर से भाग देने पर, यानी दोनों पक्षों में भाग देना है। तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तब क्या होगा? पूरे को भाग लगाना है किससे? बी सी का होल स्क्वायर से। तो बी सी बाई बी सी होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ये वाला जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लिख देंगे ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ए सी यहाँ पे कर्ण है H और बी सी वहाँ पे आधार यानी B है। तो H बाई बी किसका फॉर्मूला होता है? सेक का होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे बराबर ए बी क्या है? P है और बी सी क्या है? B है। तो P बाई बी किसका फॉर्मूला होता है? 10 का। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये तीसरा सर्वसमीका है जो ज्ञात हो चुका है। देखिए पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 1, दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब लास्ट में क्या है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो ये तीनों क्या है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। ये तीनों सर्वसमीका काफ़ी पावरफुल फॉर्मूले है, काफ़ी यूज़ होना है इसका। ये 3 सर्वसमीकाएँ हैं। ये 3 सर्वसमीकाएँ से 9 सर्वसमीकाएँ हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, तो हम लोग ये 3 सर्वसमीका जनरेट किया था। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 1 इधर भी हो सकता है, ये पार्ट इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तीसरा सर्वसमीका है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए कैसे इससे 2 और फाइंड आउट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ देते हैं, बराबर के इस पार रखना है, और उधर क्या है? बराबर के इस पार 1 है। ये मैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं उधर कर दे रहा हूँ, यानी एक के तरफ। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा एक बन गया। अब ये मेन है, उसी से क्या फाइंड आउट हो गया? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बार क्या करो,
कॉस स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 उधर है, ये है। मैं अब क्या कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा को उधर कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो मेन यही है, इससे 2 और फॉर्मूले निकल गए, टोटल मिला करके 3 हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ऐसे ही कर सकते हैं, एक बार टेन स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, दूसरा बन जाएगा। एक बार 1 को इधर छोड़ दो, यानी 1 को इधर लेके आ जाओ, टेन स्क्वायर को छोड़ दो उधर, तो दूसरा बन जाएगा। तो देखिए, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला पार्ट को इधर लेके आ जाओ, तो प्लस में माइनस में आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अब ये 1 इधर छोड़ दो, तब क्या हो जाएगा दूसरा बनेगा। अब तीसरा बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 1 को इधर कर दो सेक की तरफ, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर क्या बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और 2 निकल गए। अब उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट स्क्वायर को एक बार इधर ले लो, 1 को एक बार इधर ले लो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर, कॉट स्क्वायर थीटा इधर ले लेते हैं, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अब एक बार 1 को इधर ले लेना है, कॉट स्क्वायर को इधर छोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से 9 फॉर्मूले जनरेट हो गए। तो आपको ये याद रखना होगा कहाँ पे ये प्रयोग होना है। ये कभी कभी क्या होता है कि ये डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि इस फॉर्मूले को प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ तो आप कर ही सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, यूज़ करके, और क्वेश्चन में भी डायरेक्टली प्रयोग होता है और इनडायरेक्टली भी प्रयोग क्वेश्चन में होता है। इसी बेसिक आधार पर हम लोग 8.4 के प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए, अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए, साइन ए, सेक ए और टेन ए, यानी तीनों अनुपात को किसके पदों में, कॉट के पदों में व्यक्त करना है। जिसके पदों में व्यक्त करना है वो अनुपात लेना है। तो देखिए, किस किस को, यानी कौन कौन से अनुपात को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। पहले तो साइन ए को करना है, सेक ए और टेन ए, किसके पदों में, कॉट के पदों में। तो जिसके पदों में व्यक्त करना है वो अनुपात लेना। तो कॉट के पदों में व्यक्त करना है तो कॉट ले लिए, और कॉट को हम लोग जानते हैं कि b/p इसका अनुपाती सूत्र होता है। कॉट का फॉर्मूला b/p होता है, यानी आधार बटे लंब। तो हम लोग इससे क्या, इसके नीचे में 1 तो रख सकते हैं, तो b का मान क्या हो गया कॉट ये, और p का मान क्या हो गया 1 हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है, और उस 3 भुजा में एक तो P, एक B और एक H। तो ये P का मान 1 और B का मान कॉट ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको H निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या ज्ञात कर लेंगे, H ज्ञात कर लेंगे। तो ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय है h² बराबर p² प्लस b²। तो h ज्ञात करना है, तो h बराबर p का मान यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है कॉट a है, तो कॉट स्क्वायर a हो जाएगा। तो h² बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। अब देखिए, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर रिमूव करना है, तो ये इधर जाके रूट चढ़ जाएगा। तो h² बराबर अंडर दी रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है। तो h का मान ज्ञात कर लिया हम लोग ने। अब आते हैं, साइन a को कॉट के पदों में व्यक्त करना है, सेक a को कॉट के पदों में, टेन a को भी कॉट के पदों में। तो पहले साइन a लिखते हैं, साइन ए,
साइन ए का फॉर्मूला है P/H, तो साइन ए बराबर P को देखिए यहाँ पे P का मान यहाँ 1 है, 1/H, H अभी भी निकाला, अंडर द रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया। अब देखिए कॉट का इसका मतलब क्या है कि जिसके पदों में व्यक्त करने के लिए कह रहा है तो राइट हैंड साइड में सिर्फ वही पद दिखना चाहिए, इसका मतलब यही है। तो साइन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया। अब आइए ये आंसर होगा पहला। सेक ए को करना है तो सेक ए का फॉर्मूला होता है H/B, तो सेक ए बराबर H का मान कितना है, अंडर द रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई बी का मान कॉट ए। देखिए कॉट के पदों में व्यक्त हुआ ना, ठीक है। तो सेक ए को कॉट के पदों में, तो राइट हैंड साइड में आपको कॉट ही कॉट दिखना चाहिए। तो सेक ए बराबर क्या, अंडर द रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट ए। तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या ज्ञात करनी है, टेन ए को यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। टेन ए, और टेन ए का फॉर्मूला P/B, तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, P का मान 1, P का मान 1 है, बाई B का मान कितना, कॉट ए हो गया ना। टेन ए को भी कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया। देखिए टेन ए के राइट हैंड साइड में आपको कॉट ही कॉट दिखना चाहिए, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर और ये तीसरा आंसर। इसी तरह से पहला पार्ट कंप्लीट होती है। अब दूसरा क्वेश्चन है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बोले तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, अनुपात 6 है। ठीक है। बट एंगल ए के यानी थीटा की जगह में एंगल ए हो जाएगा, साइन ए कॉस, है ना। तो अब देखिए अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, इन सबको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, बट सेक वाला को छोड़ के, सेक के पदों में करना है तो सेक को छोड़ के। ठीक है। तो देखते हैं सेक के पदों में व्यक्त करना है, तो सेक ए बराबर, हम लोग क्या जानते हैं सेक ए का फॉर्मूला H/B। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे बटे में 1 लिख सकते हैं। तो H का मान सेक ए, B का मान 1, तो क्या निकालना होगा, यहाँ पे P निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से P² प्लस B² बराबर H², यानी H² बराबर P² प्लस B²। तो हम लोग को H ज्ञात करना है, तो H यहाँ पे दिया हुआ है, सेक स्क्वायर ए बराबर P का मान निकालना है, तो P² प्लस B का जगह में 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 इधर ले लो, माइनस में आ जाएगा बराबर P²। तब अब स्क्वायर इधर है, इधर हटा दो, इधर लेके आ जाओ। तो ये अंडर दी रूट सेक स्क्वायर ए -1 बराबर P, इसलिए P का मान कितना हो गया, अंडर दी रूट सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है। तो अब आपको P, B और H तीनों ज्ञात हो गया। तो आपको लेना है पहला साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला P/H, साइन ए बराबर P का मान अभी भी जस्ट निकाला, अंडर दी रूट
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई एच, एच का मान यहाँ पे सेक ए। जिसके पदों में व्यक्त करना है उसके राइट हैंड साइड में सिर्फ वही वाला भाग दिखना चाहिए। सेक के पदों में व्यक्त करना है तो सेक सेक दिखना चाहिए, तो हो गया। अब उसके बाद कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, कॉस ए बराबर बी, बी का मान कितना 1, बी का मान 1 बाई एच, एच का मान सेक ए, सेक ए हो गया। अब तीसरा टेन ए, टेन ए बराबर पी बाई बी, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन ए बराबर पी का मान यहाँ पे रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई बी, बी का मान, बी का मान है यहाँ पे 1, तो ये 1 का मतलब 1, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे टेन ए का मान कितना हो जाएगा अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो अब उसके बाद देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा कॉट। अब कॉट हो जाएगा, कॉट का फॉर्मूला यानी इसको पलटा दो, टेन को पलटा दोगे तो क्या हो जाएगा बी बाई पी, तो कॉट ए बराबर बी का मान 1 और पी का मान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब उसके बाद क्या आता है सेक आता है, सेक का तो नहीं निकालना है आपको, अब डायरेक्ट कोसेक का निकालना है, कोसेक ए, कोसेक का फॉर्मूला होता है एच बाई पी, तो कोसेक ए बराबर एच यानी सेक ए बाई, सेक ए बाई पी, पी का मान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये पहला आंसर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा आंसर है। अब इस प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है मान निकालिए। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला पार्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। 8.4 एक ऐसा चैप्टर है जिसमें इससे पहले त्रिकोणमिति में जितने फॉर्मूले हम लोग ने पढ़ा है वो सब यहाँ पे यूज़ होना है, ठीक है। तो इसमें पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट 8.3 वाला लगेगा यहाँ पे। एक तो देखिए 63 डिग्री और 27 डिग्री 90 डिग्री, 17 डिग्री और 73 डिग्री 90 डिग्री। तो इन दोनों में एक चेंज कर लो, इन दोनों में एक चेंज कर लो, ठीक है। तो चेंज करते हैं साइन को, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी 63 घट के आएगा यहाँ पे 27 डिग्री, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे इसको चेंज नहीं करना है, इसको जीव का तो लिख देना है बाई। अब इसको चेंज कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा यानी थीटा को हट के यानी 73 आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम लोग क्या जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और एक क्या जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर
साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर और थीटा में कितना 27 डिग्री प्लस ये तो वही हो जाएगा 27 डिग्री बाई कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो स्क्वायर है वहाँ पे साइन स्क्वायर, थीटा में 73 डिग्री प्लस ये वाला उधर जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, तो इन पूरे के स्थान में 1 लिख सकते हैं। तो कारण जरूर लिखना है, कारण क्या देंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पे कारण दे देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो 1/1 बराबर 1, तो इस पार्ट का आंसर क्या हो गया 1 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65, तो हल करते हैं। साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। अब देखिए ये 65 डिग्री और 25 डिग्री 90 डिग्री, 65 डिग्री और 25 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो फिर पूरक कोण वाले फॉर्मूले लगेंगे, इन दोनों में से एक को चेंज कर देंगे, इन दोनों में से एक को चेंज कर देंगे, तो कर रहे हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 90 से 25 को घटा के लिखना है, तो क्या आ जाएगा 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस इन दोनों में एक चेंज कर लो, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा 25 डिग्री घट के यानी 65 डिग्री आ जाएगा इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और थीटा में 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। लेकिन यहाँ पे कारण दे देना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और दूसरा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा दोनों समान है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस यहाँ पे साइन गुना साइन तो साइन स्क्वायर और दोनों थीटा में से एक बैठ जाएगा। आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा समान है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा सर्वसम्य का देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। कारण क्या देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इस प्रकार ये इस पार्ट का आंसर क्या हो गया 1 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट